Unit 1.2 Aim and Objective of General Education and Special Education. Meaning of aim. उद्देश्य शब्द दो शब्दों के योग से बना है, उत प्लस दिस, जिसमें उत का अर्थ है ऊपर की ओर तथा दिस का अर्थ है दिशा दिखाना। इस प्रकार उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ हुआ दिशा दिखाना। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, उद्देश्य पूर्णदर्शित लक्ष्य है जो किसी कार्य को संचालित करता है। प्रत्येक क्रिया, जीवन व विचार के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं तथा किसी क्रिया व उसके उद्देश्यों में गहन संबंध होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार उद्देश्य पूर्ण निर्धारित लक्ष्य जो किसी व्यक्ति को सावधानीपूर्वक चिंतन व उचित नियोजित किसी इच्छा अनुसार क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। एम ऑफ जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा के कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, शिक्षा का एक ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का उस विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर उसे विषय का ज्ञान नहीं होता तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ही विशेष क्षेत्र तथा विशेष वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। जो ज्ञान होता है उससे क्या होता है, जो उसका एम होता है, जो कोई भी काम वो करने की इच्छा करता है वो उसकी नॉलेज की वजह से उसको कर सकता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य, किसी देश का विकास प्रगति उसके नागरिकों के ऊपर निर्भर होती है। यह विकास तभी होगा जब नागरिक स्वस्थ होंगे। अस्वस्थ व्यक्ति किसी परिवार या समाज का विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा वह का उद्देश्य व्यक्तियों का शारीरिक विकास करना भी है। केवल शारीरिक विकास होने से व्यक्ति देश का विकास नहीं कर सकता, उसके साथ साथ वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तभी उसके सभी नैतिक गुण पाए जाएंगे, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान शारीरिक रूप से सकुशल होगा तो उसके अंदर कार्य करने की एबिलिटी है वो अच्छी होगी और वो देश और समाज के प्रोग्रेस में अपना योगदान दे सकता है। नेक्स्ट दिया गया है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वयं का विकास करता है। वह अपना विकास हर क्षेत्र में जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक करता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य भी है, परंतु शिक्षा केवल व्यक्ति को अपना विकास करना ही नहीं सिखाती, बल्कि शिक्षा व्यक्ति को इस काबिल बनाती है कि वह अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे। शिक्षा ही व्यक्ति की स्वार्थी की भावना को बाहर निकालती है। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है, इस तरीके के थॉट होते हैं वो शिक्षा की वजह से आते हैं। और जब इंसान के अंदर जब ऐसी शिक्षा होती है तो वह अपने बारे में और दूसरों की भलाई के बारे में, सबके बारे में सोचता है। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती है जिनकी प्राप्ति न होने पर उसे जीवन निर्वाह करने में कठिनाई होती है। जैसे कि पैसे की कमी, अगर जॉब नहीं होगी उसके पास तो पैसा नहीं होगा तो वो कोई भी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंतर्निहित स्किल का डेवलपमेंट होता है। इन स्किल के द्वारा वह कोई भी व्यवसाय कर सकता है जिससे उसका जीवन यापन अच्छे ढंग से हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का व्यावसायिक उद्देश्य यह भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। व्यावसायिक उद्देश्य बताया है कि जो जॉब है, जो स्किल्स हैं, वो उन स्किल्स को शिक्षा से सीखता है और फिर उन्हीं स्किल्स से जॉब करता है। जैसे कोई भी अच्छा टाइपराइटर है या फिर पेंटर है, कुछ भी काम करता है, वो मैकेनिक है, तो सब कुछ उसके व्यावसायिक विकास में सहयोग करते हैं। सामाजिक विकास का उद्देश्य है
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास का उद्देश्य भी है, जिसका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज में बहुत से रीति रिवाज तथा प्रथाएं होती हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। अगर वह पालन न करे तो उसे दंड दिया जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के इस रीति रिवाज को अच्छी तरह से जानता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज के साथ उसका समायोजन अच्छा होता है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो जो समाज की रीति रिवाज हैं, जो भी कल्चरल इवेंट्स वगैरह कुछ भी होते हैं, वो उनमें अच्छे से अपना पार्टिसिपेट करता है और उनको अच्छे से निभाता है रूल्स को। आत्म प्रकाश का उद्देश्य है। आत्म प्रकाश का उद्देश्य भी सामान्य उद्देश्य है शिक्षा का। कुछ व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही यह दर्शाना चाहते हैं कि वे विद्वान हैं। उन्हें लगता है कि समाज में उनका स्तर उच्च है। वे समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने आंतरिक गुणों को बाहर निकालता है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने गुणों व विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति अपने किस प्रकार से जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समाज में सम्मान प्राप्त करता है। समय के सदुपयोग का उद्देश्य। समय के सदुपयोग का उद्देश्य भी सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खाली समय में अच्छे कार्य को करके अपने समय को व्यतीत करता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा तथा अनपढ़ व्यक्ति बेकार के कार्यों में ही अपना समय बर्बाद कर देता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर व्यक्ति उस समय कोई रोचक अच्छा कार्य नहीं करता तो उसके दिमाग में बेकार की बातें ही आएंगी। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा ही हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करता है। ये सब शिक्षा की वजह से ही होता है, क्योंकि जो एक अनपढ़ व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ बगैर किसी स्वार्थ के या फिर बगैर किसी मोटिव के काम करता है, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और दूसरों को भी नुकसान होता है और उसको भी होता है। आत्म संतुष्टि का उद्देश्य। शिक्षा का एक उद्देश्य आत्म संतुष्टि का उद्देश्य भी है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वह संतुष्ट होता है क्योंकि उसमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत होती है। जो कि एजुकेशन होती है वो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर देती है। एम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य अध्ययन एवं अध्यापन के लिए केवल आधार ही नहीं प्रदान करते बल्कि दिशा निर्देश भी देते हैं कि हमें पाठ्यक्रम पढ़ने की विधि तथा मूल्यांकन निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं। चूँकि सभी बच्चों की अपनी अलग अलग शैक्षणिक आवश्यकता होती है, सभी बच्चों की अपनी अलग अलग स्पेशल नीड्स होती हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन के उद्देश्य जनरल एजुकेशन के समान ही होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शक्तियों का पूर्ण प्राकृतिक रूप से विकास करने पर जोर देना चाहिए। इसलिए जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन ग्रहण करते हैं उनके लिए सामान्य उद्देश्यों के अलावा कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया जर्नल एम्स। अपवादात्मक बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उनका व्यक्तिगत विकास करना। इन बच्चों को इनके परिवार, पड़ोस तथा समाज के अनुसार जीवन यापन करने के लिए तैयार करना। इनमें अध्ययन कुशलता के प्रति धनात्मक
अच्छी आदतें तथा भविष्य में अपने अध्ययन को जारी रखने की भावना का विकास करना। इन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। इन्हें समाज का स्वतंत्र व सहभागी सदस्य बनाना। स्पेशल एम्स। फर्स्ट दिया गया, बच्चों को उनके वातावरण के बारे में प्रदान करना, जैसे मौसम, परिवार, जीव जंतु एवं अच्छी आदतें। सीखने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करना, जैसे सामाजिक कार्यों के प्रति सिखाना, प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा सिखाना। निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, उन्हें स्वतंत्र विचारों के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड करने। फोर्थ दिया गया, बच्चों को ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त कराने, सामान्यीकरण करने व उस ज्ञान एवं कुशलता का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करना, जैसे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए उचित स्तरीय ट्रेनिंग देना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासें होती है ऐसी कुछ, उनमें ऐसी योग्यताओं का विकास करना ताकि वे अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को स्पीच तथा अन्य साधनों द्वारा प्रकट कर सके, जैसे ड्रामा, सिंगिंग और अदर एक्ट्स इत्यादि। नेक्स्ट दिया गया सोशल एम्स से, उनमें सामाजिक कुशलताओं का विकास करना, दोस्त बनाने में सहायता करना तथा दूसरों का सहयोग करना सिखाना। उनमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को सिखाने में सहायता करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, आदर एवं आत्मविश्वास आदि की भावना का विकास करना। उनमें व्यक्तियों को एवं संसार को स्वतंत्र प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करना। उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। एम ऑफ इंडिविजुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट देखा, सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रदान करना। सेकंड दिया गया है आत्म प्रकाशन, आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, शारीरिक क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना। ये सभी इसके पॉइंट्स दिए गए थे।